नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर पटना से है, जहां मरीन ड्राइव पर भीषण हादसे में एक युवक और युवती की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें दोनों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्पीड काफी तेज थी और एकाएक ब्रेक लेने के चक्कर में हादसा हो गया। युवक युवती डिवाइडर से टकराकर काफी दूर जाकर गिरे थे। यह हादसा लोगों के लिए सबक है जो देर रात मरीन ड्राइव पर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं। वहीं पटना ट्रैफिक पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर पुलिस वहां मौजूद रहती तो शायद यह हादसा नहीं होता। हम आपको उस लड़के की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जो लड़का जिसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि स्टंट किया जा रहा था, स्पीड काफी तेज थी बाइक की और अचानक से ब्रेक लेने के चक्कर में जो बाइक है वो डिवाइडर से टकरा गई। देखिए तस्वीर, इसी लड़के की मौत हो गई है हादसे में और स्टंट के चक्कर में ये पूरा हादसा हुआ है। मामला तो यह है कि हम लोग मैरीन ड्राइव से गश्ती करके अटल पथ की ओर आ रहे थे। एक मोटरसाइकिल सवार बोले कि आपके जल्दी आइए, एक एक्सीडेंट हो गया है। हम लोग तुरंत वहां पहुंचे, दोनों को देखे एकदम बिखरा हुआ था। पुनः दोनों को गाड़ी में लोड किए, एशियन हॉस्पिटल आए, लेकिन वो रास्ते में ही आते आते दम तोड़ दिया था। खबर बक्सर से है, जहां सदर अस्पताल में लापरवाही से एक नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल में तैनात नर्स पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया। परिजनों के हंगामा करने के बाद अस्पताल प्रबंधक दुष्यंत कुमार और सदर अस्पताल के उपाधीक्षक आर श्रीवास्तव ने प्रसव वार्ड पहुंचकर पूरे मामले की जांच की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता पुष्पराज। बक्सर सदर अस्पताल में प्रसव के दौरान लापरवाही का मामला सामने आया है। नवजात बच्चे की मौत हुई है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि गलत इंजेक्शन देने से मौत हुई है। ये मां है जो बिलख रही है अपने बच्चे के लिए। यहाँ डिलीवरी हुई थी इसके बच्चे की और बच्चे की मौत के बाद जो लोग हैं, जो इनके परिजन हैं, वो आक्रोशित हैं। सर, क्या हुआ था? ये बच्चा हुआ था डिलीवरी में सर। आपसे आरोप क्या है आप लोगों का? आरोप यही है कि जिसका डिलीवरी हुआ है उसको सुई देना है और दे दी है नर्स बच्चा को। वो कल बोली भी थी कि आप लोग एक हफ्ता यहाँ रुक जाइए, मिस्टेक से सुई दिया गया है, आप लोग इसके एक हफ्ता के बाद ही जाइएगा आप लोग। इसमें आज फिलहाल अभी 20 से 25 मिनट पहले बच्चा डेथ कर चुका है। निश्चित रूप से एक ये लापरवाही का मामला सामने है। लोग न्याय की मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए जिसकी इसमें गलती हो। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। में लोग कार्रवाई तो बिना उस पे जांच किए हुए अभी कार्रवाई के बारे में जो दोषी पाया जाएगा उस पे कार्रवाई होगी। दानापुर में एक शादी समारोह में चोरी की बड़ी वारदात हुई। शादी समारोह में घुसकर दूल्हे और दुल्हन के कमरे से चोर ने गहने और पैसे की चोरी की है। मैरिज हॉल से करीब 65 लाख की चोरी हुई। चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि काले जैकेट में चोर मैरिज हॉल में घुसता है और गहनों से भरा बैग लेकर आराम से फरार हो जाता है। शादी समारोह में शामिल लोगों को वहां पर शक हुआ था, लेकिन चोर उन लोगों को बरगलाने में सफल रहा और आराम से निकलकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रांची के मंगलम अपार्टमेंट में रहने वाले दवा कारोबारी राकेश रंजन की मौत की गुत्थी सुलझ गई। पुलिस ने पूरे मामले में खुलासा करते हुए कहा कि कारोबारी की पत्नी ने ही बीमा की 1.5 करोड़ राशि के लिए अपने पति की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 30 मार्च को दवा कारोबारी राकेश रंजन की हत्या हुई थी, जिसका आरोप पत्नी पर ही लगा है। 1.5 करोड़ की लालच में पत्नी ने पति की हत्या की। दवा कारोबारी राकेश रंजन की हत्या इसी फ्लोर से किया गया था। आप देख रहे हैं, मैं मंगल अपार्टमेंट में हूं और जिस तरह से दवा कारोबारी की हत्या 20 मार्च को हुई थी, निश्चित तौर पर इस घटना की सुलझी अरगोड़ा थाना ने सुझा ली है। रेमडेसिविर मामले की गवाह राजेश रंजन की मौत गुलझी सुझा ली है। राकेश ने खुद छत से कूदकर जान नहीं दी थी, बल्कि तीसरे तल से उसे धकेला गया था। इस वारदात को अंजाम देने से पहले राकेश रंजन ने अपने बेटे से फोन से बात की और कहा कि मुझे पत्नी से डर है और वह मुझे जान ले लेगा।
इसके 1 घंटे के बाद इसी फ्लोर से मैं जो आपको दिखा रहा हूं तस्वीर में, उसकी हत्या कर दी गई थी, यानी छत से धकेल दिया गया था। इस मामले को लेकर के उसकी दूसरी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब देखना यह है कि सच जो सामने आया है निश्चित तौर पर चौंकाने वाली बात है। जिस तरह से 1.5 करोड़ की लालच में पत्नी ने हत्या की है, निश्चित तौर पर समाज में इस तरह की घृणित जो हरकत हो रही है, पुलिस मामले को सुलझा ली है। रांची से निरंजन सिंह। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार सस्पेंडेड आईएएस पूजा सिंघल को कल देर रात रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्हें रिम्स ले जाया गया, जहां ट्रॉमा सेंटर में चेकअप के बाद उन्हें पेइंग वार्ड A11 में शिफ्ट किया गया। आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट में पूजा सिंघल की जमानत पर सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब 2 जनवरी को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान विपक्ष बढ़ते अपराध, शराबबंदी, कानून समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई। वहीं विधानसभा के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सैकड़ों की संख्या में ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्रों ने राबड़ी देवी के आवास को घेर लिया। ये लोग स्थायी नौकरी और वेतनमान की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। बीते दिनों भी पुलिस मित्रों ने राबड़ी आवास का घेराव किया था। हालांकि तेजस्वी यादव के आश्वासन के बाद वो सब लौट गए थे, लेकिन इस बार सत्र के पहले दिन ही राबड़ी आवास का घेराव किया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से राबड़ी आवास के बाहर पुलिस बल को बुला लिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे, तब तक उन्हें सदन में नहीं जाने दिया जाएगा। राज्य भर के पुलिस मित्र राबड़ी आवास के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सुबह का वक्त है। देखिए आपकी बड़ी संख्या में महिला भी हैं और पुरुष भी हैं। देख सकते हैं कि राबड़ी आवास के बाहर एक ही डिमांड पर बैठे हुए हैं कि सरकार इनका जो है मानदेय निर्धारित करे। कल से ही ये लोग गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन किसी तरह का आश्वासन नहीं मिला, जिसके बाद ये लोग राबड़ी आवास पहुंच गए हैं। बता दें आपको कि आज से विधानसभा सत्र भी शुरू हो रहा है, तो एक उम्मीद लेकर ये लोग पहुंचे हैं कि सरकार जो है इनकी मांगों पर विचार करे। क्या डिमांड है आप लोगों का? हम लोग की मुख्य मांगे हैं दैनिक भत्ता एवं मानदेय, और इसको लेकर हम लोग लगातार 2012 से काम करते आ रहे हैं। अपने अपने थाना क्षेत्र में संध्या प्रहरी, रात्रि गश्ती से लेकर जवाबबंदी हो, वहीं सरकार के जितने भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, बाल विवाह, शराबबंदी, सारी योजना में हम लोग काम करते हैं, सेवा जमात देते हैं। क्योंकि जिस तरह एक देश की जो सीमा सुरक्षा बल होते हैं, BSF होते हैं, उस तरह एक हम समाज का सुरक्षा है जो ग्राम रक्षा होती है। बिहार भर में हमारी पूरे बिहार में हमारी कुल संख्या 38 से 40 हजार के बीच है। और एक तरफ माननीय तेजस्वी यादव जी आश्वासन देते हैं कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। माननीय नीतीश कुमार जी आश्वासन देते थे 10 लाख जहाँ रोजगार की बात करती है, उस 10 लाख में हमारी कुल संख्या मुश्किल से 40 हजार है। अच्छा, आज तो सत्र शुरू हो रहा है जी, तो हमें आशा और उम्मीद है कि इस सत्र में हमारी भी बात को रखी जाए, क्योंकि हम लोग 2012 से काम करते आ रहे हैं और ये अक्सर ये स्टेटमेंट देते हैं कि मैं लोगों को 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। अभी क्या मिल रहा है इन लोगों को? हम लोग को सिर्फ अपने अपने थाना क्षेत्र से लाठी ट्रस्ट वर्दी मिला, आश्वासन पे कुछ नहीं मिला। पैसा के नाम पर क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा। ना हम लोग घर का है ना घाट का है। क्या नाम हुआ? मैं प्रांतीय अध्यक्ष सिकंदर पासवान, ग्राम सदस्य पुलिस। जान को भी जोखिम में डालना पड़ता आप लोगों को? जी जी सर, जी एकदम शराबबंदी जो भी माफिया है, कहाँ शराब मिल रही है, वो सभी ड्यूटी है। जी जी जी, सब सूचना प्रभारी को सब सूचना देते हैं सर, मगर आज तक जो है ना कोई भी मेरे ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया सर। सब ड्यूटी लेता है सबसे, और मेरा जो है दोस्त प्रेम जो है मारा जा रहा सर, मगर आज तक 1 रुपया मानदेय नहीं मिल रहा। नया और वर्दी के सिवा कुछ नहीं मिल रहा सर। और मैंने जो है ना उसके बाद 1 रुपया भी हमको मानदेय स्थायी करना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ललन पासवान मुंगेर। तो ये परेशानी है, पिछले 10 साल से लगातार अलग अलग थानों में जो है ये लोग सेवा दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अगर मिला है तो सिर्फ लाठी और वर्दी। ऐसे में ये लोग अब मानदेय की मांग कर रहे हैं। देखिए बड़ी संख्या में जो महिला कर्मी है, ये अलग अलग थाने में जो है काम करती है, एक तरह से गुप्तचर का काम करती है। कहाँ शराब मिल रही है, कहाँ शराब माफिया है और कहाँ शराब की खेप जो है उतारी जा रही है, ये तमाम सूचनाएं ये लोग जो है SHO को देती है और एक तरह से अपराधियों के निशाने पर भी ये लोग होते हैं, लेकिन अब तक कुछ मिला नहीं है। यही वजह है कि आज से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, तो एक उम्मीद लेकर ये लोग पहुंचे हैं कि सरकार जो है इनकी मांगों पर विचार करेगी। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई है? अररिया जिला से सर। अच्छा, कितने साल से कर रही हैं ड्यूटी? 2002 से। कुछ नहीं मिला अभी तक? कुछ नहीं मिला हम लोग को।
क्या डिमांड है? डिमांड है ये, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को तनख्वाह चाहिए। हम लोग बाल बच्चा छोड़ के बार बार यहाँ आते हैं, ये लोग सुनवाई नहीं करता है। क्या नाम हुआ आपका? नीलम देवी। बिल्कुल, तो देख सकते हैं इस वक्त बड़ी संख्या में जो पुलिस मित्र हैं उसमें महिला भी शामिल हैं, पुरुष भी हैं। एक ही डिमांड है कि सरकार जो है मानदेय निर्धारित करे। हालांकि आज सत्र की शुरुआत हो रही है, हर किसी के पास कुछ न कुछ मुद्दे हैं। एक उम्मीद है कि सरकार जो है इनकी मांगों पर विचार करेगी। हालांकि राबरी आवास के बाहर जो सुरक्षा कर्मी है इनको यहाँ से हटाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इनकी मांगों पर सरकार क्या विचार करती है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार म्यूजियम और कला संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के बीच बिहार म्यूजियम में कंजर्वेशन लैब की स्थापना को लेकर एमओयू साइन किया गया है। ये इकरारनामा बिहार म्यूजियम के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह और कला संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ज्वाइंट सेक्रेटरी लिली पांडे के बीच हुआ। नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट में एक डिपार्टमेंट है कंजर्वेशन का, और ये कंजर्वेशन लेबोरेटरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं नहीं इस देश में, और इसलिए ये आवश्यक है कि बिहार म्यूजियम के पास एक बहुत अच्छा सेंटर हो। ये नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। प्रॉब्लम ये थी, समस्या ये थी कि हमारे पास जो आर्टिफैक्ट या जो भी चीज़ हमारे म्यूजियम में हो, चाहे बाहर हो या जिलों के म्यूजियम में हो, उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। खुदाई जब हुई और उसके बाद उसका जिस तरह से संरक्षण होना था वो संभव नहीं हो पाया। कुछ पटना म्यूजियम था हम लोगों के पास, तो एक वहाँ पे थे इस तरह के कंजर्वेटर, लेकिन जो आज जो टेक्नोलॉजी हो गई है कंजर्वेशन की, वो बहुत बदल गई है और बहुत अच्छी हो गई। लोहरदगा के कलेक्ट्रेट ग्राउंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियां यहां पूरी कर ली गई हैं। लोहरदगा में खतियानी यात्रा कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री लोहरदगा और गुमला के विभागीय अफसरों के साथ मीटिंग भी करेंगे। साथ ही सदर अस्पताल और कई सरकारी दफ्तरों का भी जायजा लेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नए समाहरणालय भवन का भी शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर लोहरदगा के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त भी किए गए। सुरक्षा बलों के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। टीवी स्क्रीन पर आप दौरे की तैयारी और सुरक्षा इंतजाम से जुड़ी 2 तस्वीरें देख सकते हैं। रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी को हजारीबाग की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट आज सजा सुनाएगी। ये मामला साल 2016 का है, जब गोला में गोलीकांड हुआ था। इस केस में 50 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। रामगढ़ पुलिस ने 15 लोगों पर चार्जशीट दायर किया। अदालत में फास्ट ट्रैक सुनवाई हुई और 8 दिसंबर को विधायक ममता देवी समेत 13 आरोपियों को दोषी करार दिया गया, जिन्हें अदालत आज सजा सुना सकती है। अगर कोर्ट ने 3 साल से ज्यादा की सजा सुनाई तो ममता देवी की विधायकी जानी तय है। दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह संग्रहालय में महाराजा की निजी वस्तुओं से छेड़छाड़ मामले पर महाराज के पौत्र कुमार कपिलेश्वर ने नाराजगी व्यक्त की है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरे मामले पर कहा कि छात्र संग्रहालय की सफाई करने गए थे, उनकी मंशा गलत नहीं थी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने राज परिवार से बच्चों की भूल को माफ करने का निवेदन किया है। को 3rd सेमेस्टर के ले गया था सफाई के लिए, और वहाँ बच्चों ने सफाई किया, उसको क्लीन किया पूरे म्यूज़ियम को। उसके बाद हमारे पीछे में बच्चों ने, चूँकि मैं यानी बहुत सारा रूम है तो मैं इस रूम में आ गया या उस रूम में, तो उन्होंने क्लिक कर लिया और क्लिक करके फिर बच्चों ने एक भूल की कि उसको वायरल कर दिया। यही हुआ है। बच्चे, एक होता है आदमी की एक क्यूरियोसिटी, देखना भी था, साफ भी करना था। अब बच्चा बस एक शौक समझिए या नादानी समझिए, उसके लीगल एस्पेक्ट को नहीं जानते हुए, हेरिटेज के वैल्यू को, रेस्पेक्ट को न जानते हुए महाराजा के टोपी को पहन के फ़ोटो खिंचा लिया है। मैं तो समझता हूँ बच्चों से भूल हुई है, और बच्चों के भूल को माफ़ कर देने में कोई ऐसी बात नहीं है। और महाराज
और इसी बीच बेगूसराय से बड़ी खबर आपको बता दें, निजी क्लिनिक में नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। प्रबंधन पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। काफी मुश्किल से हालात को शांत कराया गया। नगर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां फिलहाल पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि निजी क्लिनिक में नवजात की मौत के बाद परिजनों की तरफ से हंगामा किया गया था। परिजनों ने यहां जमकर हंगामा किया। प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। बड़का बेटा का बच्चा हुआ था पोता, जिसको इन्होंने अभय कुमार डॉक्टर देखते देखते अपने हाथ से इन्होंने मर्डर कर डाला है, क्योंकि इनको पता था जो हम अगर ऑक्सीजन सिलेंडर इसको बंद कर देंगे तो मेरा ऑक्सीजन बचत होगा। जबकि इन्होंने हमसे रात में 40 से 50 हजार रुपया जो बिल बनाया, इनको हमने टोटल रुपया पे करके क्लियर कर दिया। पूरा बिहार कड़ाके की ठंड की चपेट में है। ऐसे में अब कोहरे का असर भी दिखने लगा है। मुजफ्फरपुर शहर में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। शहर में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ। पूरा उत्तर बिहार कड़ाके की ठंड की चपेट में है और आज से जिस तरीके से तस्वीर आप हमारे पीछे देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर की यह तस्वीर देखिए। कड़ाके की ठंड के साथ अब कोहरे का भी असर दिखने लगा है। पूरा मुजफ्फरपुर जो है वह घने कोहरे की चपेट में है। इस साल का यह पहला कोहरा है और आज सुबह सुबह जब लोग उठे तो उसके बाद उन्होंने इस घने कोहरे को देखा है और अब समझ में आ सकता है इस तस्वीर को देखकर कि कड़ाके की ठंड जो है वह पड़ने लगी है। तापमान भी 14 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो लगातार ठंड में गिरावट हो रही है और तापमान में गिरावट हो रही है और ठंड जो है वह बढ़ता जा रहा है। और जिस tariके से कोहरे की स्थिति आप देख रहे हैं, एक बार फिर से आप तस्वीर देखिए। मुजफ्फरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर है ये और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से विजिबिलिटी जो है वह करीब 50 मीटर है। मतलब आपको 50 मीटर के बाद आपको कुछ दिखेगा नहीं, 50 मीटर से भी कम तक ही आप देख पा रहे हैं। सड़कों पर इसका काफी असर देखा जा रहा है। गाड़ियां जो है वह धीमी चल रही है और लोग काफी सोच समझ के अब निकलने लगे हैं और अब सतर्कता बरतने की आवश्यकता भी आप देखेंगे। जिस तरीके से गाड़ियां चल रही है तो करीब आ जाने के बाद ही पता चल पा रहा है कि हाँ कोई गाड़ी आ रही है। तो ये असर कोहरे का हो रहा है और इसके काफी दुष्परिणाम भी होते हैं, सड़क हादसे भी होते हैं। तो ऐसे में सतर्कता बेहद जरूरी है। कोहरा अब पड़ने लगा है, कोहरा लगने लगा है और ठंड जो है उसका काफी व्यापक असर दिखने लगा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। इधर पटना में भी ठंड का कहर जारी है। तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और पिछले 48 घंटे की बात की जाए तो तापमान में ठंड बरकरार रहेगी। राजधानी का तापमान न्यूनतम 12 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। राजधानी में ठंड का कहर लगातार जारी है और बात करें तो पिछले 48 घंटों में लगातार ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। तापमान में गिरावट भी हो रही है। जहां तक न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान है और हालांकि आज धूप खिली हुई है लेकिन नमी में किसी प्रकार की कमी नहीं है और ठंड लगातार बढ़ेगी। ऐसा मौसम विभाग का भी अनुमान है कि ठंड में फिलहाल किसी तरह की कमी नहीं होगी। धूप इसी तरह से खिलेगा लेकिन जो ठंड है वो ठंड कहीं ना कहीं बरकरार रखेगा। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा ठंड से निपटने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और जगह जगह रैन बसेरों में लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं और ये तमाम प्रयास हैं जो जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं और ठंड का जो कहर है वो लगातार जारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और आज सुबह 7 बजे देश के 4 प्रदूषित शहरों में बिहार के 4 शहर भी शामिल हैं। आइए आपको बताते हैं कि कौन से वो 4 शहर हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं, जहां की हवा बेहद खराब है। सहरसा पहला शहर है जहां 394 AQI दर्ज किया गया है। यहां की हवा बेहद ही खराब बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर दूसरा शहर है जहां पर AQI लेवल 370 पहुंच चुका है और ये शहर जो है वो इसमें शामिल हैं। पूर्णिया शहर जहां पर 334 AQI लेवल दर्ज किया गया है। ये यहाँ की भी हवा बेहद ही खराब और खतरनाक है। इसके बाद राजधानी पटना जहां 321 AQI लेवल दर्ज किया गया है। और आइए अब देख लेते हैं बिहार झारखंड के बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल का क्या रेट है।
तो आपके शहर में क्या क्या रेट है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। पटना की बात करें तो 107 पेट्रोल और डीजल 94 रुपए। रांची में 100 रुपए पेट्रोल का दाम है, तो वहीं डीजल का 94.84 रुपए। पूर्णिया की बात करें तो यहाँ 108.78 रुपए डीजल का दाम बताया जा रहा है, और पेट्रोल का माफ कीजिएगा, और डीजल का दाम 95.45। वहीं जमशेदपुर में पेट्रोल का दाम 99.81 है और डीजल का दाम 94.61। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आइए